तो हम लोग न्यूटन के बारे में क्या क्या सीखे कि पहला नियम क्या बताया कि जो जिस परिस्थिति में है वही परिस्थिति में रहना चाहता है। जैसे कोई दौड़ रहा है तो क्या होगा, वो दौड़ते रहेगा। कोई सो रहा है तो सोते रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि टीवी में कोई चल रहा है स्टार प्लस, तो स्टार प्लस चलते रहेगा। ठीक है, जब तक उसको कोई बाहरी कोई फोर्स ना लगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। और सेकेंड नियम क्या बताता है, अगर हम चाहते हैं कि कोई चीज पहले चल रहा है उसको बदलना, तो हमको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, और उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो टीवी में स्टार प्लस चल रहा है, तो हमको चाहते हैं कि हम सोनी टीवी लगे, तो हम तो क्या लगाना, हमको रिमोट लेना होगा, उसको है ना प्रेस करना होगा, तब ना जाकर वो बदलेगा। जब तक नहीं करेंगे वो क्या रहेगा, स्टार प्लस टू स्टार प्लस। समझ में आ रहा है ना? थर्ड नियम क्या बताए थे कि कोई चीज पर जब हम बल लगाते हैं तो वो भी हमारे ऊपर बल लगाता है। एक्शन करेंगे तो रिएक्शन देगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि अगर मान लो कि ये बोर्ड है, हम इसमें धक्का लगा रहे हैं, तो ये भी हम पे लगा रहे हैं, तो ये तो क्या होता है, टूट जाता। हम इसको क्या बोलेगा, तोड़, चलो अंदर चल जाओ, लेकिन क्या बोला है, नहीं जाएंगे, है ना, तभी तो ये नहीं जा रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर? देखो तुम लोग हम नेचुरल से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एकदम नेचुरल से बता रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे एक लाइन दे दिए। क्या दे दिए? लाइन दिख रहा है? तो अब देखो इस लाइन को अगर हम बोलेंगे कि मिट जाओ, मिटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि लाइन दे दिए थी, चाह रहा कि हम यहीं ऐसे ही रहें, बोर्ड पर बना रहे। तो न्यूटन का पहला नियम है ना, जो जिस परिस्थिति में रहता है वही परिस्थिति में रहना चाहता है। तो ये लाइन क्या चाहेगा कि हम इसी तरह रहें। हम बोलेंगे मिट जाओ तो मिटेगा नहीं। लेकिन बताओ इसको, इस पे अगर हमको फोर्स लगाएंगे तो मिटेगा, लेकिन ज्यादा फोर्स लगाना होगा तभी मिटेगा। मतलब बताओ, इस पे हवा भी तो फोर्स लगा रहा है, तो हवा से मिट रहा है नहीं। क्यों नहीं मिट रहा है? क्योंकि हवा का कम फोर्स है। लेकिन ध्यान दो, अगर हम लगाएं तो देखो, हम जब फोर्स लगाएंगे तो ये मिट जाएगा। मिट गया ना, से मिट गया कि नहीं? मिटा। तो ये क्या बताया, हम ज्यादा फोर्स लगाए तो मिट गया। तो कौन सा नियम है? पहला। ये कौन सा नियम? सेकंड नियम ना। पहला क्या बताता है, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। अब थर्ड नियम क्या बताता है, अगर हम किसी को बल लगाते हैं तो वो भी बल लगाता है। देखो हम तो इसको मिटा दिए, लेकिन ये भी मेरा हाथ पे देखो बल लगा दिया, इसलिए मेरे हाथ को भी जिस कलर का था लाइन, उस कलर का मेरे हाथ पे भी निशान आ गया। क्यों? क्योंकि ये भी बोला तुम हम पे लिखा, हम भी तेरे पे लिखे, है ना, इसलिए मेरे हाथों पे निशान आ गया। तो तीनों नियम क्लियर है? पूरा न्यूटन के बारे में समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? यस सर। हाँ चलो पूछो। न्यूटन पे तो पहले भी फल गिरा होगा, तो उसको इतना बाद में क्यों पता चला? अच्छा हाँ ठीक है, बैठ बताते हैं। देखो हाँ देखो, ये सवाल बहुत अच्छा है कि न्यूटन के का जब भी वो फल गिरते हुए देखा, उससे पहले भी तो फल गिरा होगा उसके पास में, लेकिन तब उसको पता नहीं चला गुरुत्वाकर्षण के बारे में। लेकिन बताया जा रहा है कि एक खिड़की के पास बैठा था, एक फल गिरा, उसको पता चल गया। तो पहली बार कोई फल गिरते हुए देखा तो होगा, ऐसा तो नहीं है। देखो उसके जब उसके पहले फल गिरता था ना, उसको ध्यान नहीं देता था वो। उस समय जब उसको पता चला था ना गुरुत्वाकर्षण, तब गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता करता था कि ऐसा धरती में ऐसा कौन सा चीज है, समझ में आ रहा है, कि कोई भी चीज को नीचे खींचता है। क्योंकि सब कोई को पता था कि कोई भी चीज नीचे गिर जाता है। क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता, सबको पता है। कोई इसमें बड़ा कुछ बात है, फल गिरेगा तो नीचे गिरेगा। लेकिन न्यूटन ये सोचा कि चांद क्यों नहीं गिरा, चांद भी तो ऊपर है, तारा क्यों नहीं गिरता है, वो ये सोचा। समझ में आ रहा है? उस समय ये सब नहीं सोचता था। इससे पता क्या चलता है, देखो चांद नहीं गिर रहा है और फल गिर जा रहा है, मतलब पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर कोई ऐसा चीज ताकत खींच रहा है कि वो नीचे गिर जा रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन ज्यादा ऊपर चल जाने से क्या हो रहा है, नहीं गिर रहा है। यही ना पता चल रहा है, यानी चांद ज्यादा ऊंचा पे है और फल ज्यादा नीचे पे है, तो फल गिर रहा है और चांद नहीं गिर रहा है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर तक ही कोई बल है जो कोई चीज को अपने तरफ खींच सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना? तो उसी बल को पता किया, इस बल को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण।
अब वो खोज के क्यों पता, क्योंकि वो उस पर वो काम करता था, उस पर वो काम करता था कि पता करना कोशिश करता था कि आखिर क्यों। अगर वो भी कुछ नहीं करता तो नेचुरली सबके जैसा हम लोग भी देखते हैं, सब देखा, किसी को नहीं पता चलता। तो कोई कहानी बताते हैं, इसी पे कहानी है। एक लड़का था, पता है वो क्या करता, काम करता था एक जगह, समझ में आ रहा है, लेकिन उसको मन करता था कि वो ऐसा कुछ काम करे या कुछ ऐसा बना देना कि लोग उसको पूरा जाने, उसका मतलब दुनिया में पूरा मतलब सब कोई तारीफ करे, समझ में आ रहा है। उसका बड़ा शौक था। तो पता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब होता है ना, वर्कशॉप में काम करता था। जब जहाँ होता है ना छोटा पार्ट्स बनाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो जब सब कोई 8 घंटा काम करने के बाद सब घर चल जाता था, है ना। लेकिन वो 8 घंटा के बाद वहाँ पे रह के ना वो वर्कशॉप में जब सब कोई चल जाएगा तो वहाँ पे काम करता था, सोचता था कि कुछ नया करने के लिए, क्या करता था, कुछ नया करने के लिए, समझ में आ रहा है। तो वो करते एक दिन जानती हो ऐसा वो एक डिवाइस बनाया, इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट बनाया, है ना। वो अपना मालिक को बताया कि देखिए ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट बना दिए हैं, ये बहुत चलेगा। तो मालिक बोला भाई अभी जो पहले से सॉकेट चल रहा है हम नया ला देंगे, कहीं नहीं चला तो पहले वाला सॉकेट भी बर्बाद हो जाएगा। मतलब रिस्क लेना बहुत बड़ा बात है ना, समझ आ रहा है। किसी को पसंद आया नहीं पसंद आया तो ठुकरा दिया, दूसरे के पास गया, कंपनी वाला पास तो ये सॉकेट मैंने बनाया है बहुत काम का है, लेकिन सब कोई इस तरह ठुकरा दिया। वो अपने बीवी को बताया, भाई को बताया कि देखो हम ऐसा बनाए ये जरूर चलेगा। तो घर वाले ने बोला कि आपको विश्वास है नहीं पक्का चलेगा, तो बोले हाँ ये एकदम चलेगा। तो वो जानते हो जॉब छोड़ दिया और इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट को वर्कशॉप में अपने घर में ही छोटा मोटा बनाया, जितना पैसा था उसे इस्तेमाल करके, और भाई और बीवी तीनों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट बनाया और घर जाके बेचने लगा। सोचो घर जाके। एक दिन ऐसा समय उसका आया कि उसके पास पैसा नहीं था कि किराया एक जगह से दूसरा जाने का पैसा लगता है ना, भाड़ा लगता है ना, उसका पैसा नहीं था, उसको बहुत खराब लगा। तो उसके वाइफ को अपना बताया कि हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग का खाने पीने में दिक्कत हो जा रहा है। तो उसके वाइफ ने अपना गहना होता है ना, सोना चांदी सब बेच दी, घर का सामान जितना टीवी टावी जो भी होता है सब बेच दिया कि नहीं हम आपको जब लगता है कि ये काम करेगा, आपको विश्वास है तो ये जरूर काम करेगा। तो हुआ ऐसे ही, एक दिन भगवान ने उसका नंबर डायल किया, एक ग्राहक उसको मिला जो 1000 सॉकेट का ऑर्डर दे दिया, समझ में आ रहा है, 1000। उस दिन से उसका एकदम सॉकेट बिकना स्टार्ट हो गया। पता है आज पूरा उसका दुनिया में पार्ट्स बिकता है उसका सब कंपनी का। पता है वो कंपनी कौन है, पैनासोनिक नाम सुने हो। पैनासोनिक का क्या है, जैसे रणबीर कपूर क्या उसका प्रचार करता है, उसका क्या टीवी है, फ्रिज है, क्या है, मोबाइल भी है ना। तो सोचो कितना आदमी, तो कैसे वो बताओ नया सॉकेट कैसे बनाया, क्योंकि वो सॉकेट बनाना चाहता था, वो नया कुछ करना चाहता था। जिसे न्यूटन को कैसे पता चला गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि वो पता करना चाहता था। तो देखो मिरेकल्स उसी के साथ होता है ना जो चाहता है, मतलब चमत्कार उसी के साथ होता है जो चमत्कार करना चाहता था, समझ में आया। इसीलिए है ना, तो वही जानते हो न्यूटन कहा है कि जो इंसान काम कर रहा है ना, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को करते रहिए, भगवान आपका भी नंबर एक दिन डायल करेंगे। तब तक आपको क्या करना होगा, मोबाइल को चार्ज करके रखना होगा, मोबाइल को रिचार्ज करके रखना होगा। मोबाइल में तो समझ में आ रहा है ना, खुद को है ना। मतलब ये नहीं कि कोई काम कर रहे हो तो बस काम कर लिया, हो गया सब काम हो गया, काम खत्म। पढ़ने के लिए मिला 4 गो सिलेबस मिल गया, 4 गो सिलेबस पढ़ लिए, खत्म हो गया, सिलेबस खत्म हो गया मेरा। नहीं तो फिर वैसे न्यूटन और वो पैनासोनिक का मालिक नहीं बन पाओगे, कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। क्या करना पड़ेगा, जब हम एक्स्ट्रा करेंगे तभी ना भगवान हमको एक्स्ट्रा देंगे। समझ आया, अच्छा लगा ना, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।